नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों का, खास करके छातापुर के जितने भी हमारे कलीग हैं, युवा साथी हैं, हमारे कितरकीन हैं, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, हमारे पार्टी के नेतागण हैं, महिलाएं हैं, माता बहन हैं, आप सभी का गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही हम लोग इस गणतंत्र दिवस पे एक संकल्प लें कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेहतर समाज के लिए हम अपने गांव समाज को कैसे शिक्षित करें, विकसित करें और समृद्ध करें, इसका हमें संकल्प लेना होगा। और छातापुर के लिए चिंतन करने की जरूरत है। हम लोग छातापुर के लिए 5 मिनट जरूर सोचें। हम अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं, साथ साथ हमें समाज के लिए भी सोचना जरूरी है। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा और छातापुर के लिए बेहतर विकास कैसे हो, हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमें संकल्पित होना होगा और प्रण लेना होगा और हमें परिवर्तन करना होगा छातापुर को। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, हमारा छातापुर का विकास नहीं हो सकता है। हम लोग संकल्प लें। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। एनडीए के संयुक्त जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर देखिए, एनडीए में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और एनडीए के पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्षों की मौजूदगी में यह बताया गया है कि देखिए, कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। पहले चरण की यात्रा पूरी कर ली गई है और दूसरे चरण की यात्रा कल से शुरू होने वाली है। और साथ ही साथ जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने तीसरे चरण की घोषणा भी कर दी है। तीसरे चरण भी 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसमें बताया जा रहा है कि पूरे तरीके से जिस प्रकार एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट हैं, उन्होंने अब विपक्ष को पूरी तरह से धूल चटाने का प्लान बना लिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा अब बच नहीं गया है। देखिए, जब एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता करने के बाद जब दिलीप जायसवाल बाहर निकलते हैं, लोजपा आर के जो प्रदेश अध्यक्ष बाहर निकलते हैं, तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव गांधी मैदान नहीं पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा रहे हैं। इन तमाम बातों पर क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल और जो लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, देखें विजुअल्स। नहीं पहुंचे हैं गांधी मैदान, क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता हैं। संवैधानिक पद पर रहने वाले लोगों को संविधान की गरिमा जरूर रखनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व गणतंत्र दिवस का माहौल उड़ाया और उसमें मौजूद नहीं रहे, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। इसी के लिए मैंने उनको सुझाव दिया है कि ये परंपरा अच्छा नहीं है। गणतंत्र दिवस के दिन अवश्य जो है जाना चाहिए। जमसुराज के आश्रम में वो झंडा नीचे गिरा दिया। डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के पालन का जश्न मनाते हैं, लेकिन आज लोकतंत्र के इस महापर्व के दिन भी जो राजकीय कार्यक्रम हुआ, तो तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता गांधी मैदान से गायब थे। आप खुद सोचिए कि कैसा सीरियसनेस है उसमें। जब बाढ़ आता है तब गायब हो गया, सुखाड़ आए तब गायब हो गया, विधानसभा चले तब गायब हो गया, गणतंत्र दिवस मने तब गायब हो गया। आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र के प्रति क्या आस्था है प्रतिपक्ष को। अगर आस्था होता तो दुनिया का कोई काम आता, गणतंत्र दिवस के दिन झंडे को सलामी देने के लिए गांधी मैदान में जरूर होता। अब नाम तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि सबको पता है कि लोकतंत्र का माहौल उड़ाने वाला कौन लोग। संस्कार भी वैसा मिला है, इसीलिए बेचारे का गलती नहीं, हम इसका बहुत गलती नहीं मानते। इसलिए मित्रों, आज आप लोगों को तीसरे चरण की जो आज हम लोगों ने सूचना दिया, आपको अवगत कराया, आपके माध्यम से जनता तक ये बात जाए, क्योंकि समाज में आप चौथा स्तंभ हैं, आप आईना हैं। और वैसे भी हम कभी कभी बोलते हैं कि जो पत्रकार बंधु हैं वो सेना के तरह काम करते हैं, तो आप सेना के तरह काम करते हैं। सुबह बुलाइए तब आ जाते हैं, दोपहर में तब भी घर परिवार सब कुछ छोड़ करके। जिस तरह से आप लोगों का आस्था है, तो हम लोगों को भी लगता है कि नहीं, राजनीतिज्ञों को भी पत्रकारों से सीख लेना चाहिए, इतना ही मेहनत करके काम करना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मेहनत करके और भी बिहार को विकसित करने में
कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। के दरमियान देखा गया कि झंडा उनका नीचे गिर गया। अब भी कोई विशेष मतलब नहीं है। झंडा फहराने का मतलब एक प्रोटोकॉल है, बड़ा दुखद बात है। उसको बजाते उनको देख कर लेना चाहिए, इसलिए ये पता चलता है कि सीरियसनेस क्या है, राष्ट्र के प्रति सीरियस क्या है। बोलना और करने में बड़ा अंतर है। लेकिन ये अगर हुआ है ऐसा तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आज गणतंत्र दिवस है भाई, आज से संवैधानिक रूप से देश शुरू हो गया था और इस तरह से मान लीजिए हुआ तो ये दुखद है, नहीं होना चाहिए, गलत है। क्या क्षमा मांगना चाहिए? लोग ऐसे भी मांग कर रहे हैं। अब ये सब बहुत इतना बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए उन लोग दल वाले लोग, अभी नया नया दल बना है, तो ये सब नया नया दल में थोड़ा ये सब समस्याएं होती हैं। निश्चित रूप से उनको क्षमा मांगना चाहिए भैया, और खेद तो व्यक्त करना ही तेजस्वी यादव चाहिए। गांधी मैदान नहीं पहुंचे और उनके आवास पर तेज प्रताप यादव ने झंडोत्तोलन किया है। तेजस्वी यादव जी कभी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुद्दा विहीन विपक्ष है। तेजस्वी यादव जी विधानसभा में नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव जी आज गणतंत्र दिवस के झंडा तोलन में नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव जी बाढ़ में नहीं रहेंगे, सुखाड़ में नहीं रहेंगे। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति होगी कि जहां नेता प्रतिपक्ष को रहना चाहिए, वहां नहीं रहना उचित समझते हैं। जनता के बीच में नहीं रहना चाहते हैं, इस तरह के बयानों से वो राजनीति करना चाहते हैं। ये बिहार की जनता जान चुकी है। सीट बंटवारा का मैटर कहाँ तक तक पहुँचा? क्या सीट बंटवारे में आप लोगों की चिंता करने की आवश्यकता एकदम नहीं है। सीट बंटवारा समय पर हो जाएगा। जैसे लोकसभा में देखिए कहीं कुछ हर हर खर नहीं हुआ, उसी तरह विधानसभा में हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं। तो आपने देखा कि संयुक्त प्रेस वार्ता के दरमियान भी लगातार जो नेता हैं वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद कुनबे पर प्रहार करते हुए नजर आए। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकलते हैं तो फिर से तेजस्वी यादव पर हमला तो करते ही हैं, साथ साथ जनसुराज में जो सुबह में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ है, झंडे का अपमान एक तरह से बताया जा रहा है, उसको लेकर भी राजू तिवारी ने बड़ा तंज कस दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों का, खास करके छातापुर के जितने भी हमारे कलीग हैं, युवा साथी हैं, हमारे कितनकीन हैं, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, हमारे पार्टी के नेतागण हैं, महिलाएं हैं, माता बहन हैं, आप सभी का गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही हम लोग इस गणतंत्र दिवस पे एक संकल्प लें कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेहतर समाज के लिए हम अपने गांव समाज को कैसे शिक्षित करें, विकसित करें और समृद्ध करें, इसका हमें संकल्प लेना होगा। और छातापुर के लिए चिंतन करने की जरूरत है। हम लोग छातापुर के लिए 5 मिनट जरूर सोचें। हम अपने परिवार के लिए भी सोचते हैं, साथ साथ हमें समाज के लिए भी सोचना जरूरी है। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा और छातापुर के लिए बेहतर विकास कैसे हो, हमारा छातापुर कैसे आगे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमें संकल्पित होना होगा और प्रण लेना होगा और हमें परिवर्तन करना होगा छातापुर को। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा हमारा छातापुर का विकास नहीं हो सकता है। हम लोग संकल्प लें। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा,
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।